चांद फतह करने के लिए भारत पूरी तरीके से तैयार है। इसरो के साइंटिस्ट पूरी तरह से तैयार हैं। तो लोगों को बताया जा रहा है कि रोवर हैज 2 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स टू स्टडी द केमिकल कंपोजिशन ऑफ रिगोलिथ यानी कि मून का सॉइल। ये लेजर के जरिए वहां मौजूद एलिमेंट्स के बारे में बताएगा कि आखिर वहां पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितनी मात्रा में मौजूद हैं और क्या क्या एलिमेंट्स वहां पर हैं। We know that there is life existing on Earth, and the characteristic of this atmosphere as seen from outside, once we come to know about it, that data can be used and later on to see if there is life on other planets. चांद फतह करने के लिए भारत पूरी तरीके से तैयार है। इसरो के साइंटिस्ट पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन पिछले बार के वाकये के बाद इस बार पूरे देश की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। चंद्रयान 3 मिशन कितना सक्सेसफुल हो पाता है ये हम सबको पता चल जाएगा। लेकिन इस वक्त हम बैंगलोर में वहां मौजूद हैं जहां देखिए इस वक्त नेहरू प्लानिटोरियम है और यहां पर तमाम डेमो और मॉडल्स दिए गए हैं जो देश भर के लोगों को ये बाकायदा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस तरीके से इसरो साइंटिस्ट की मेहनत रंग लाएगी, कैसे चंद्रयान 3 का ये मिशन पूरी तरह से बनाया गया है। वीडियो तस्वीरों के माध्यम से आप यहां पर देख पाएंगे इसरो की साइंटिस्ट्स की मेहनत जो पूरी तरह से रंग लाने के लिए तैयार है। यहां आप देख पाएंगे कि कैसे लोगों को समझाया जा रहा है कि चंद्रयान 3 के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं और इसमें जो आखिर में आता है सबसे जरूरी वो है रोवर यानी कि छोटा सा रोबोटिक व्हीकल जो लैंडर से निकलेगा और चांद की धरती की जांच करेगा। तो लोगों को बताया जा रहा है कि रोवर हैज 2 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स टू स्टडी द केमिकल कंपोजिशन ऑफ रिगोलिथ यानी कि मून का सॉइल, लूनार सॉइल जो होता है उसकी स्टडी करने के लिए रोवर को तैयार किया गया है। रोवर एक 6 पहिए का रोबोटिक व्हीकल होगा जो लैंडर के अंदर से चांद की जमीन पर उतरेगा और इसके जो 2 अहम कॉम्पोजिशंस होंगे जो चांद के सोलार पोल के रीजन को यानी कि रिगोलिथ की स्टडी करेंगे वो है लिब्स यानी लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। ये लेजर के जरिए वहां मौजूद एलिमेंट्स के बारे में बताएगा कि आखिर वहां पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितनी मात्रा में मौजूद हैं और क्या क्या एलिमेंट्स वहां पर हैं। और APX यानी कि अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर जो कि वहां मौजूद हर एलिमेंट को स्कैन करेगा बाकायदा, जैसे कि एक एक्सरे लिया जाता है और ये डिटेल सैटेलाइट के जरिए, एंटेना के जरिए जो है वो धरती तक, इसरो तक पहुंचाए जाएंगे। और इसीलिए रोवर के कंपोनेंट समझना जरूरी हो जाता है कि रोवर में आप देखिए यहाँ पर ये जो एंटेनाज लगे हैं इसके माध्यम से सिग्नल भेजे जाएंगे। रोवर का एक सोलार पैनल रहेगा जिससे कि वहां पर मौजूद सूर्य की किरण थोड़ी बहुत जो आ रही होगी उससे वो पावर जनरेट करेगा और उनके नेविगेशन कैमरास हैं जो नेविगेट करेंगे कि कहाँ क्रेटर है, कहाँ उन्हें आगे बढ़ना है, कहाँ पर क्या चीज मौजूद है। और साथ ही 6 वो अहम पहिए जो कि एक व्हीकल की तरह, छोटी गाड़ी की तरह ये चांद की धरती पर आगे बढ़ेगा। तो भारतीय रोवर प्रज्ञान पूरी तरीके से तैयार है, हमारा लैंडर विक्रम पूरी तरीके से तैयार है, इसरो के साइंटिस्ट पूरी तरीके से तैयार हैं। ये चांद की जो जमीन है उसका एक 3D मॉडल आप हमारे सामने देख रहे हैं जिसमें आपको चांद पर मौजूद छोटे बड़े क्रेटर्स यानी कि ये वो तमाम गड्ढे जो चांद पर बने हैं, क्योंकि चांद की जो जमीन है वो खुरदुरी है, उबड़ खाबड़ है। हमारे साथ प्लानिटोरियम से इस वक्त प्रमोद जी मौजूद हैं जो हमें समझाएंगे कि चांद की सतह से प्रोपल्शन मॉड्यूल कितनी दूरी पर रहेगा, इसका क्या काम है, लैंडर कैसे काम करेगा, रोवर के फंक्शंस क्या रहेंगे। सर, Currently, it is in 25 to 150 kilometer orbit and moving at a speed of something like 6,000 kilometers. अभी 25 किलोमीटर के ऑर्बिट में है। Not one side it is 25, other is 150. Okay. Okay. When it is close, then they will be firing the thrusters of this to reduce the speed. Now, the challenge in front of ISRO is to bring this 6,000 kilometer speed module to zero. Okay. That should happen in 17 minutes. That is the biggest challenge. So initially they'll bring it to something like 1,300. Okay. Then they take a break and check if the terrain is what they have chosen. Okay. Later on, from 1,300 they still bring it down. Okay, to zero. Then it will be hovering there like a helicopter. Then they bring down to about 150 meters. Then the hazard avoidance camera will take a look at it and see if there are any boulders, craters or very serious slopes. Post that, if nothing of like that is there, then the lander will land there. If it finds that the land is not suitable, then it will move away by about 150 meters. Okay, look for a different place, safe place, and it will land there. और सेफ प्लेस ढूंढने के लिए पिछली बार के मुकाबले इस बार जो लैंडिंग की जगह है वो भी बहुत बड़ी कर दी गई है, 4 into 2.5 kilometers. Yes, that is right. Last time it was only 500 meters. It was a very
tight this one for it, you know, because it could not go beyond that. But this time, the margin of this one they have given is more. The area given is more, so the chances of success it going there is more. Then there are many redundancies built in it. There are several altimeters, several cameras. So even if one fails, the other will take over. And again, the lander has been built in such a way, out of the 4 engines, even if only 2 engines are working, even then it will land. ठीक है. So नाउ सर, ये 3D मॉडल में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि चांद से कुछ दूरी पर प्रोपल्शन मॉड्यूल है. ये अभी कितने डिस्टेंस पे ऑर्बिट कर रहा है? It is about 150 kilometers from moon surface. Okay. Yeah. एंड एग्जैक्ट प्रोपल्शन मॉड्यूल का रोल क्या रहेगा? बिकॉज लास्ट टाइम का ऑर्बिटर वहाँ पर मौजूद है और इस बार So, I mean, the orbiter of last time has got several scientific payloads in that, several scientific instruments, and it is doing a wonderful job. Because it is already there, this time's module, it is not having many scientific modules. It has got just one module which actually studies the atmosphere of Earth from space. Okay. Because we know that there is life existing on Earth, and the characteristic of this atmosphere as seen from outside, once we come to know about it, that data can be used and later on to see if there is life on other planets. Okay? It will be very useful for So that. propulsion module will also help to establish the communication between the lander rover and Earth. Yes, that's true. Yeah. Okay. So, I mean, the propulsion model also does that, and directly also it can communicate, and Chandrayaan 2 is also helping doing that. Okay, Yes. perfect. And sir, so now this is the rover which we can see. यहाँ पर this is the rover. आप हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसे ये जो हम मॉडल देख रहे हैं, इसके व्हील्स को इस बार स्ट्रॉन्ग, इसके लेग्स को स्ट्रॉन्ग किया गया है. क्या क्या चेंजेस इसमें किए गए हैं लास्ट टाइम से? So there are several changes that they have made. One is the legs have been made stronger, okay, much stronger than last time, and they have incorporated many instruments in this and sensors in this. More cameras are there, more sensors are there to build in redundancies, and also the hazard avoidance camera is there, okay, to avoid the hazards and all. So lots of things have gone into this. Yeah. 21 changes like that. Yes. Yeah. एंड ये रोवर है, अगर आप देख पाए, जो लैंडर से निकलेगा, जब लैंडर सफलतापूर्वक चांद की सतह पर लैंड कर जाएगा, ये जो इसके पैनल्स हैं ये खुलेंगे और उसमें से 6 पहिए का 27 किलो का ये रोवर बाहर निकलेगा, जिसमें सोलर पैनल्स लगे हुए हैं और सूर्य की किरणों की मदद से पावर लेते हुए ये रोवर चांद की सतह पर ऐसे आगे बढ़ेगा. चांद की मिट्टी, चांद के जमीन में मिलने वाले मिनरल्स, चांद के इन क्रेटर्स, इन तमाम चीजों की जांच इस रोवर द्वारा की जाएगी, जिसकी जानकारी हमें प्रमोद जी दे रहे थे. It has got 2 scientific instruments using which it is going to measure the composition of the lunar surface, the sand there, and also their percentage. Each element, how in what percentage it is there. So that is going to do a very important study. So रोवर में AI है, उसको फीड कर दिया गया है कि कैसे जांच करनी है सारी. Yes, you know, everything has been programmed. Yeah, automated, and all the information has been fed to it, what it has to do, when, what, and all. No? So it will automatically do those things. It will do it for 15 days, which is one lunar day. One lunar day. Yes. Sir, because all the changes have been made and this is a failure-based model, क्या इसरो को थोड़ा सा डर है लूना 25 के बाद कि कहीं कुछ गड़बड़ हो सकता है लास्ट में? See, the Luna 25 thing, one thing we should understand is Russia has got lots and lots of experience on landing things, taking lunar soil, bringing it back to Earth and things like that. And agency which has got so much experience, if that can fail, okay, that is there. But we also should remember that ISRO has put in 4 years of effort. They have done all possible type of tests, and I am very confident that it will happen. थैंक यू प्रमोद जी हमसे बातचीत करने के लिए. तो ये एक मॉडल हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि कैसे चांद की जमीन, चांद की सतह नजर आएगी, कैसे प्रोपल्शन मॉड्यूल से जुदा होने के बाद जो लैंडर है वो इस पे लैंड करेगा, जो कि अभी चांद के सबसे नजदीकी ऑर्बिट में ही चक्कर काट रहा है. और ये रोवर का मॉडल जो है वो कुछ इस तरीके से होगा, जो इसी लैंडर में से बाहर निकलकर एक रोबोटिक व्हीकल है ये, जो लैंडर पर
हर एक तरीके से साइंटिफिक जांच करेगा और हर जांच करने में ये सक्षम है, क्योंकि इसमें तमाम ऐसे सॉफ्टवेयर्स डाले गए हैं, इसे ऑटोमेटेड कर दिया गया है, जिससे कि ये वहां के पत्थर, वहां की जमीन, धरती पर मिलने वाले एलिमेंट्स और चांद का जो सॉइल है उसकी वो बारीकी से पड़ताल कर सके। लैंडर की और रोवर की जो वहां पर लाइफ होगी वो 14 दिन की होगी, जो कि एक लूनार डे के बराबर होता है। और देखिए, चांद का जो ये सरफेस है, उबड़ खाबड़ लैंडिंग पैच में सबसे बड़ा चैलेंज होगा हमारे लैंडर के लिए सुरक्षित जगह ढूंढकर अपने लैंडर को लैंड करना और रोवर का बाहर निकलकर आगे बढ़ना। और ऐसे में जो हजार्ड अवॉइडेंस कैमराज होंगे उनका काम होगा कि वो मून की इसी सतह पर सबसे सुरक्षित जगह ढूंढ सके।